आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है। कुछ ऐसे रोगों के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जो कि आपको ना चाहते हुए भी परेशानी का सामना उससे करना पड़ता है, और जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को चाहते हैं अच्छा रखना, लेकिन रोग की उपस्थिति की वजह से आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पाता। शरीर में अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब वो रोग अन्य प्रकार के इन्फेक्शंस आपके शरीर में उत्पन्न करता है। जी हां, हम पेट के ही एक रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, पेट में इन्फेक्शन बनता है, जो भोजन हम करते हैं वो इन्फेक्शन में कैसे तब्दील हो जाता है। कहते हैं जहरवाद, एक ऐसा रोग जिसमें पॉइजन्स उत्पन्न होने लगते हैं शरीर के अंदर। तो ये पॉइजन चूंकि बाहर से तो आते नहीं है, ये अंदर ही उत्पन्न होते हैं। तो इसके कारण आप किसको मानते हैं? सबसे पहले तो इस रोग की वजह से क्या क्या नुकसान है? देखो, जहराबाद एक ऐसा रोग है जो आंतों के अंदर जख्म हो जाते हैं। अच्छा। फोड़ा भी हो जाता है। फोड़ा भी हो जाता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है, बल्कि डॉक्टर तरह तरह की बातें बनाते हैं। बिल्कुल। और एक्सरे में भी नहीं आता। बिल्कुल, तभी डॉक्टर्स के पास जहरबाद जैसा कोई शब्द नहीं होता ना। बिल्कुल। अब मैं तो नारी वैद्य हूँ। अच्छा। और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, और मेरी खुद अपनी फार्मेसी है जिसमें दवाइयाँ बनाता हूँ। अरे दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और गारंटी से इलाज है। अब जिसको हमेशा पेट में दर्द रहता है, खाया पिया पचता नहीं, पेट अच्छा साफ नहीं होता, उसको बिल्कुल मामूली इलाज है। आप 300 ग्राम रस निकालिए गाजर का, ताजी गाजर का, 100 ग्राम निकालिए पालक का, 400 ग्राम हो गया। अब इसमें आप शहद मिलाइए अपनी इच्छा के अनुसार, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, जितना मिलाना चाहिए। अब इसको पीने में आप कम से कम पौने घंटे का समय लगाएं। 45 मिनट आप लगाते हैं, इसको पीते हैं। पीते पीते जो आपको दर्द हो रहा था, दर्द नहीं रहेगा। अब इसके 4 घंटे बाद फिर दूसरी खुराक ऐसे ही, 4 घंटे बाद तीसरी, यानी 12 घंटे में 3 खुराकें देनी है आपने। और पहले दिन आपका जो दर्द रहता था पेट में खत्म हो गया, परंतु इसमें अन्न नहीं खाना जी, और गाजर कच्ची नहीं खानी। अच्छा। रस निकाल के और उसमें पालक का रस मिला के, यानी 300 ग्राम गाजर का तो 100 ग्राम पालक और 6-7 चम्मच शहद मिला के, और 45 मिनट में इसको आस्ता आस्ता पीना है। अब जो भी आपके अंदर पॉइजन है, वो गाजर, पालक और शहद उसको ऐसे साफ करेंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, और आपको आराम मिल जाएगा। जो आप हजारों रुपए टेस्टों पे खर्च कर रहे हैं, वो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते, उससे सिर्फ अंग सुन्न किया जाता है, रोग कटता नहीं है।
परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो रोग है ये पेट से शुरू होता है और पेट में बहुत अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न करता है और जिससे कि पूरा शरीर हमारा शिथिल होता है, शरीर जर्जर होने की स्थिति भी आ जाती है यदि सही समय पर ध्यान न दिया जाए। कहते हैं कि ये जो रोग है ये जो मेडिकल की टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भी नहीं आता, जो लैब्स में टेस्ट किए जाते हैं उनमें भी ये जल्द से पकड़ में नहीं आता। हालांकि यदि इसका सही समय पर उपचार ना हो और ज्यादा लंबे समय तक इस रोग को चलाया जाता है, जो जख्म होता है, तो ये कैंसर जैसे रोग को भी उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए यदि कभी भी आपके शरीर में कोई परिवर्तन महसूस होता है, दर्द होता है, कोई भी पीड़ा महसूस होती है, तो उसको अन्यथा ना लें और तुरंत उसको गंभीरता से लेकर अपने उपचार के लिए आप आगे बढ़ें। और इस कार्यक्रम से जो भी दर्शक जुड़े होते हैं, जो भी कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं, तो ऐसे दर्शक तो बिल्कुल इस बात के लिए तत्पर रहें कि आपके साथ स्वस्थ विचार कार्यक्रम हमेशा है और आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है, उनके सावधानियां बताई जाती हैं, क्या कुछ आप लापरवाही कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाता है, क्या उपचार करना है, कैसे रोग को ठीक करना है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। इन सभी चीजों को यदि आप विस्तार से अगर पढ़ना भी चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना अनिवार्य है। तो इसीलिए यदि आप अपने घर में इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल